हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपके साथ प्लेटफॉर्म क्रिकेट के लवार पे। और जैसा कि आप जानते हो कि क्रिकेट की खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं। तो आज एक बड़ा मुकाबला वेस्ट इंडीज और भारत के बीच शुरू हुआ है। टेस्ट सीरीज के दरमियान भारत और पाकिस्तान के जो फाइनल हुआ था, उसके बाद भारत अब टेस्ट मोड में आ गया है और उसकी शुरुआत भारत ने आज की है वेस्ट इंडीज के साथ इस श्रृंखला में। तो वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम अपना वो जो प्रदर्शन इंग्लैंड में करके आई है वो दोहराएगी और वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं संघर्ष करती नजर आएगी। तो वही आज आपको देखने को मिला। इस समय तक, लंच के समय तक, पहले सेशन में पहले दिन वेस्ट इंडीज का स्कोर 90 पे 5 है और भारत ने आज बड़े बदलाव वो कहना होगा कि देखने को मिले। भारतीय टीम में काफी लंबे समय बाद कुलदीप यादव का खेलना, टेस्ट मैच खेलना एक अपने आप में कहना होगा कि बड़ा बदलाव है भारत के लिए ये। और बहुत लंबे समय बाद वो टेस्ट सीरीज में नजर आए हैं। और जैसे ही उनको कप्तान सुमन गिल ने बॉल भी दी, कहीं ना कहीं उन्होंने उस अपने कहना होगा कि डिसीजन को, जो प्ले के लेवल में उनको रखा गया है, वो उसको सही साबित किया। बहरहाल अभी तक जो भी खेल हुआ है उसमें संघर्ष करता नजर आया है वेस्ट इंडीज। और जिसकी की उम्मीद भी की जा रही थी कि भारतीय टीम के सामने वेस्ट इंडीज कितना टिक पाएगा, ये एकमात्र देखने वाली बात थी और वो देखने को भी मिला। अभी तक जो बल्लेबाजी हुई है वेस्ट इंडीज की तरफ से, कोई भी बल्लेबाज उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर सका है जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। मात्र चेजे ही अभी बैटिंग कर रहे हैं 22 रन बना के। अदर कोई बल्लेबाज अगर थोड़ा और कहना होगा कि दूसरा अभी विकेट पे खड़े होने का जज्बा दिखा पाया तो वो शाही होप थे, जिनको क्लीन बोल्ड किया कुलदीप यादव ने। अगर भारत की तरफ से बॉलिंग में बात करें तो निश्चित तौर पे भारत की जो बॉलिंग रही है, तो जबरदस्त बॉलिंग रही है। चाहे वो सिराज रहे हों, जिन्होंने कि अभी तक सबसे बेहतरीन बॉलिंग करते हुए 3 विकेट लिए हैं, साथ में जसप्रीत बुमराह और जिन्होंने 1 विकेट लिया। और जसप्रीत बुमराह का ये टेस्ट खेलना, जिस तरह से आप जानते हो कि उनके फिटनेस को लेके, वर्कलोड को लेके भारतीय मैनेजमेंट हमेशा थोड़ा चिंतित दिखता है, बट वो इस टेस्ट मैच में खेल रहे हैं। तो ये भी अपने आप में कहना होगा कि एक बड़ी अचीवमेंट भारतीय मैनेजमेंट या जसप्रीत बुमराह के लिए हो। और दूसरा जो अभी तक देखने को मिला है, कुलदीप यादव, जिन्होंने कि 1 विकेट लिया है, मात्र 1.2 ओवर किया है। तो 1.2 ओवर में उन्होंने जो जिसके लिए जाने जाते हैं, कुलदीप यादव, वो कहीं ना कहीं अपना जो चेहरा है या अपनी जो कला है वो दिखाई है। बहरहाल अभी जो 1.2 ओवर, मतलब जिस ओवर में विकेट लिया कुलदीप यादव के, उस विकेट के बाद ही लंच हो गया। अब लंच के बाद भारतीय टीम का टारगेट रहेगा कि इस वेस्ट इंडीज पारी को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए और अपनी जो बल्लेबाजी भारत करेगा उसमें एक बड़ा टारगेट बनाया जाए और दबाव में इस टीम को लाया जाए वेस्ट इंडीज को। बहरहाल दोस्तों, अगर प्ले 11 की बात करूं तो मैं जायसवाल भारत की तरफ से टीम में है। केएल राहुल, साई सुदर्शन, सुमन गिल, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। कहीं ना कहीं जो उम्मीद थी कि शायद देवदत्त पट्टिकल खेलते हुए नजर आएंगे, वो उनको मौका नहीं मिला है। और भारतीय टीम ने एक तरह से कहे कि ऑलराउंडर पे ज्यादा भरोसा दिखाया है अपना, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो या वो रविंद्र जडेजा हो या फिर वो नीतीश कुमार रेड्डी हो। और इन तीनों के रहने से ये आपके पास जो सबसे बड़ी चीज है, लग्जरी एक तरह से जो आप भारतीय टीम को मिलती है बॉलिंग में, वो हमेशा ही आपको ग्राउंड पे मदद करती है दूसरी विरोधी टीम को ध्वस्त करने के लिए। क्योंकि बल्लेबाजी में आप देखो तो जिस तरह का योगदान रविंद्र जडेजा देते रहे हैं पहले, वो बॉलिंग के साथ साथ भारत को लग्जरी देता है। या फिर वो वाशिंगटन सुंदर हो, जो बॉलिंग के साथ बल्लेबाजी में, जिन्होंने इंग्लैंड में भी आपने देखा कई विस्फोटक पारियां खेली थी, सेम एज इट इज ये कुलदीप यादव के साथ मिलके 3 बॉलिंग ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं और 2 बैटिंग में भी लग्जरी मिलती है। अगर फास्ट बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज के साथ जिस तरह से जसप्रीत बुमराह है, और इन दोनों का साथ देने के लिए फिर आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी हो जाते हैं, जो एक बैटिंग ऑलराउंडर, फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। तो दोनों ही डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्पिन हो या फिर वो फास्ट हो, भारत को ऑलराउंडरों के रहने से लग्जरी मिलती है, बल्लेबाजी में भी मजबूती मिलती है और साथ ही साथ बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास इतने हो जाते हैं कि आप किसी भी पिच पे, किसी भी कंडीशन में, इस तरह से अभी तक ये टेस्ट मैच चला है दोस्तों।
उम्मीद है कि वेस्ट इंडीज की पारी को भारतीय टीम लंच के बाद दूसरे सेशन में जितना जल्दी हो सके, मुझे लगता है 1 घंटा मात्र लगना चाहिए यहाँ से अब भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज की इस टीम को ध्वस्त करने में। तो उसके बाद भारत अपनी बल्लेबाजी करेगा और निगाहें रहेंगी कि राहुल हुए, यशस्वी जायसवाल और खास तौर से मैं जिनको देखना चाहूंगा वो साई सुदर्शन। एक्चुअल में साई सुदर्शन ज्यादा नहीं खेले भारतीय टीम से, अगर टेस्ट में बात करें तो उतना नहीं रहा है, लेकिन इंग्लैंड में वो जितना खेले थे, बड़ी पारियां नहीं आई थी, बड़ी पारी उनके बल्ले से ड्यू है और कहीं ना कहीं जिस तरह का टैलेंट वो है, उनसे उम्मीद रहेगी कि इन भारतीय परिस्थितियों में जिनमें वो खेले हैं, उन्होंने क्रिकेट सीखा है और जिन परिस्थितियों में बड़े हुए हैं, कि वहां उनके बल्ले से एक अलग और बड़ी पारी देखने को मिलेगी। अदरवाइज आप जानते हो नंबर वन विकेट, मतलब तीसरे नंबर पे वो बल्लेबाजी कर रहा है और इस नंबर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भारत तलाश रहा है, लेकिन अभी तक उस तरह का कोई भी बल्लेबाज प्रदर्शन नहीं कर पाया है जो पिछले समय में राहुल द्रविड़ हो या उनके बाद चतेश्वर पुजारा, ये लोग करते रहे हैं। बट अभी कहीं ना कहीं साई सुदर्शन को इस रोल के लिए भारतीय टीम ने जो है डिक्लेयर किया है और उनसे उम्मीद है होंगी कि वो उस अपने स्पॉट को जो उन्हें मिला है फुलफिल करें और एक लंबी पारी जो उनकी तरफ से ड्यू है वो खेल के इस टीम में या इस कहना होगा कि भारतीय जो टेस्ट स्क्वाड है उसमें अपना जो स्थान है वो पक्का करें और साथ ही साथ इस स्पॉट को अपने नाम कहना होगा एक लंबे समय तक उनको अगर रखना है तो निश्चित तौर पे कंटिन्यूस उनसे लंबे पारी की उम्मीद रहेंगी। बहरहाल दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इस सेशन के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।